हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनी है। आपको तो पता ही है। तो चलो आज दादाजी के लिए बनाते हैं दाल चावल। आज उन्हें कुछ ज़्यादा खाना नहीं था तो आज सिंपल डिश बनवा रहे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो कर लो। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैंने यहाँ पे दादाजी के लिए आधी कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल निकाल ली है। आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे फ्रिज से अच्छे से थोड़े बहुत सब्ज़ी निकाले। दाल वैसे सिंपल ही अच्छी लगती है, पर यहाँ पे मैं तड़का के लिए थोड़े से धनिया और 3-4 लहसुन ले लिया, क्योंकि तड़का ज़्यादा मुझे खास करना नहीं है। दादाजी सिंपल खाते हैं तो इसलिए मैं सिंपल बनाती हूँ, आपको पता ही है। तो अब मैंने यहाँ पे चावल को अदहन डाल दिया था। आपके यहाँ अदहन कहते मतलब मैं एक्चुअल में नॉर्मल लैंग्वेज से यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अदहन ये कह सकते हो या नॉर्मल पानी कह सकते हो, बॉयल होने रख दिया था। तो मैंने यहाँ पे चावल को आधी कटोरी ले ली थी, तो इसे वॉश करके अब मैं इसको पतीले में ऐड कर दी थी बॉयल होने। आप चावल कैसे बनाते हो मुझे बताना। कई लोग तड़के के साथ ही पानी डालते हैं, कुछ बॉयल करते। मेरे दादाजी को खिले खिले चावल पसंद थे, इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि पहले ही उन्होंने फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो वो चिपक गए थे। सो दैट मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे नया ट्रिक स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 70% अच्छे से बॉईल करने के बाद चावल में थोड़ी सी जीरा 1 चम्मच डाल देती हूँ और 1 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। तो नमक ऐड करना मैं भूल गई थी तो बंद कर दी थी फटाफट से। तो इससे पहले मेरे को याद आ गया, तो फिर मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया। फिर इसे मिक्स करने के बाद इसे काफ़ी देर बॉयल होने रख दिया। बॉयल इतना ही करना 70%, नहीं तो अगर उससे ज़्यादा बॉयल करोगे तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। कई लोग प्रेफर करते हैं कि चिपके चावल खाना, लेकिन कई लोग खिले खिले चावल ही पसंद करते हो, जैसे मेरे दादाजी। मेरे को भाई जो भी मिल जाता मैं तो खा लेती हूँ। आप कैसा पसंद करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने सोचा चलो एक साइड दाल चढ़ा लेते, एक साइड चावल। पर मैं सोच रही थी चावल तो बनता ही रहेगा धीरे धीरे, इससे पहले दाल को तड़का लगा देते। तो मैंने चावल इस साइड कर दिया, दाल उस साइड बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गैस ना थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है कि वो वाला तेज़ जलता है, ये वाला धीरे जलता है। तो इसलिए वह थोड़ा सा चेंज कर ली थी। मैंने यहाँ पे तेल डालने जा रही थी, पर मुझे पता चला कि अभी कुकर गीला ही है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैंने लहसुन को अच्छे से कटिंग करना शुरू कर दिया, ताकि तड़के के साथ जैसे जैसे डालो वो एकदम से गर्म हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से लहसुन को काटा, छोटे छोटे साइज़ में काटना, ताकि वो अच्छे से गल भी जाए और इसको खाने में अच्छा भी लगे। फिर यहाँ पे मैंने कुकर में सरसों का तेल डाला। मैंने आपको कई बार बताया है कि सरसों का तेल खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप भी यही प्रेफर करना। अदरवाइज़ आप इसमें देसी घी का भी तड़का लगा सकते हो। अभी सर्दी इतनी अच्छी चल रही है, तो मैंने देखो यहाँ पे इतना भारी वाला स्वेटर पहन लिया। आप क्या अभी इस नवंबर के मौसम में पहन रहे हो स्वेटर? ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो पहन लिया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। तो अब मैंने यहाँ पे सारे मसाला दानी उतार लिया था। तो उस कुकर में मैंने सरसों का तेल डाल दिया, फिर लहसुन को काटा था वो भी डाल दिया। फिर भी कितना तेज़ मैंने कर दिया गैस, मुझे खुद भी नहीं पता। फिर यहाँ पे मैंने 4 पानी से दाल को धो लिया। मतलब मेरे को भी दिमाग देखो, मैं लहसुन को जलाने के धुन में हूँ आज, क्योंकि आज 4 पानी से मैं वॉश कर रही हूँ इसे, तब तक में काला हो जाएगा। इससे पहले ठीक है मैंने उसे कम कर दिया था ताकि वो जले ना। तो गोल्डन ब्राउन होने तक वो पक ही रहा था कि मैं 4 पानी से वॉश करके फिर मैंने इसी में ऐड कर दिया। पर इतना तेज़ का धुआं निकला, मैं तो डर ही गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आधी कटोरी दाल डाली थी, तो मैंने आधी कटोरी 4 कटोरी पानी डाल दिए। आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि 1 कटोरी अगर आप दाल ले रहे हो तो उसमें 2 या 3 कटोरी आप पानी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 कटोरी पानी लेने के बाद इसमें ऐड कर दिया। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। बस सिंपल सी दाल में सिर्फ 2 ही चीज़ें डाली जाती है, हल्दी और नमक। फिर अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 2-3 धनिया लेके आई थी, तो उसे मैंने वॉश किया फटाफट से और इसी में छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर दिए, ताकि ये अच्छे से इसी के साथ तड़के के साथ ही दाल के साथ उबल जाए और अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर रिसेंटली आप काट के तड़का लगाते हैं तो वो धनिया चिपक जाएगा, जल जाएगा, यही होता है। तो मैं ऊपर से धनिया को गार्निश करती हूँ ज़्यादातर बॉईल वगैरह करने के। तो मेरा यहाँ पे दाल चावल दोनों बन रहे थे और तब तक मैंने सोचा हाथ भी साफ़ कर लेते हैं। मेरा हाथ साफ़ करना और धोना कहीं जाएगा नहीं।
तो फिर मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन निकाल रही थी। कुकर का ढक्कन फंस ही गया था, तो फिर यहाँ पे मैंने अब कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब इसको सीटी बनने देंगे। मेरे चावल भी यहाँ पे 70% बॉयल हो के रेडी हो चुका था, तो अब मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको दिखा देते हैं। मेरा चावल 70% अच्छे से बॉयल हो गया था। तो आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने यहाँ पे 70% पका लिया था, तो मैं इसे पसाने वाली हूँ, मतलब ये जो एक्स्ट्रा पानी वाटर है वो निकालने वाली हूँ। अदरवाइज़ आप अगर इसमें पकाओगे तो ये अच्छे से हलवा बन जाएगा, इसलिए जितना 70% लगे, मतलब 70% उसको कहते हैं कि थोड़ा बहुत कच्चा रहे, अदरवाइज़ वो पूरा पक जाए बस। उसके बाद आप उसको दैट्स इट, आप उसे पानी निकाल लोगे ना, तो उसे ढक के रख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली भाप के थ्रू वो बन जाती है चीज़ें। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कई वीडियोज़ में बोला 70% पकाओ बाकी छोड़ दो। तो 70% मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मतलब 70% में थोड़ा बहुत कच्चा रहे, अदरवाइज़ वो पूरा पक जाए। अब मैंने यहाँ पे चावल को अच्छे से पानी एक्स्ट्रा था जो निकाल दिया है। फिर उसे थोड़ी देर और मैंने जला के रख दिया। फिर जो भी चीज़ें मैंने जहाँ से निकाली थी वो चीज़ें वहाँ पे रख दी थी, ताकि मेरे हाथों हाथ ही काम ख़त्म हो जाए। मेरे यहाँ पे अब चावल बढ़िया से बन के रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा अब दादाजी की थाली लगा ही दी जाए। तो मैंने लगा दिया था, तो भाई चावल सच में खिले हुए बने थे। ट्रस्ट मी, एक बार आप ही ऐसे बनाना। ये खिले खिले चावल देख के तो अलग ही सुकून मिलता है कि हाँ खा लो अब फटाफट से ही। तो अब मैंने सोचा चल छोड़ो, अब दादाजी के लिए थाली लगाई जाए। मैंने यहाँ पे दादाजी के लिए थाली लगा दी थी। चावल वो सिंपल खाना था ना, आज कुछ बनाया नहीं खास, तो आज थाली में चावल और दाल निकालना शुरू कर दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं दादाजी को खाना देने जा रही हूँ। एंड ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।